देखो बेटा, ये है हमारा फजांस रूल। ठीक। एक्चुअली होता क्या है समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कोवलेंट बॉन्ड बनाना, आयनिक बॉन्ड बनाना, ये सारे बॉन्ड बनाना देखा है। ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, जब डिफरेंट एटम कंबाइन करते, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एटम एटम ए और बी कंबाइन कर रहा है, तो इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। तो इसके कारण कुछ ना कुछ सम आयनिक कैरेक्टर भी होगा। ठीक है। ओके। और कोवलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम रहा तो। ठीक। ओके। तो ले दे के ये मैं बोल रहा हूं, द मेन थिंग इज नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट इफ डिफरेंट एटम कंबाइन विथ ईच अदर। अगर डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहा है तो ना 100% आयनिक होगा ना 100% कोवलेंट होगा। मे बी 90% कोवलेंट 10% आयनिक, मे बी 90% आयनिक 10% कोवलेंट, बट इट विल बी नाइदर बी 100% आयनिक नॉट 100% कोवलेंट इफ डिफरेंट एटम आर कंबाइनिंग। ओके। तो अब देखो, फजांस नाम के जो साइंटिस्ट है ना, उसने ये बताया था कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है। आई रिपीट, इसने क्या बताया था, जो भी कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज दैट मैं आपको बोल रहा हूं एक NaCl सॉल्ट है और एक आपका KCl सॉल्ट है। ठीक है। मैं पूछूंगा विच इज बेटर आयनिक कंपाउंड। तो बेटा इस दोनों में अगर पूछा गया तो KCl इज मोर आयनिक देन NaCl। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसको फजांस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फजांस रूल। फजांस रूल। ओके। ओके। नाउ चलो हम देखते हैं क्या होता है फजांस रूल पहले। ठीक है। ओके। देखो, पहले आपको ये समझना कि कोई भी केटायन और एनायन नजदीक आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। मैं एनायन को बड़ा बना रहा हूँ, केटायन को छोटा बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है केटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा ना, तो एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो केटायन के तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो एनायन का जो साइज होगा बेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये एनायन का साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे एनायन का जो साइज होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। एनायन का साइज चेंज हो जाएगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा जब ये केटायन के नजदीक आएगा। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन प्रोसेस। When the anion near to the cation, then the nucleus of cation attract the outermost of electron of anion, and the anion become deformed of its structure. The process is known as polarization. और ये जो केटायन की एबिलिटी थी कि ये पोलराइजेशन को हेल्प करे, तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। जो केटायन की एबिलिटी थी उसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। नाउ द कंसेप्ट इज, अगर आपको पता चल गया कि पोलराइजेशन किसी में हो रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो कंसेप्ट क्या है? मोर इज द पोलराइजेशन equivalent to more is the covalent character in the molecule. I repeat, जिस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उसकी कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो अब बात आई, सर पता कैसे चलेगा कि किसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है? तो वही अब हम बात करने वाले हैं कि पता कैसे चलेगा कि किसमें पोलराइजेशन ज्यादा है या किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है। चलो देखते जाते हैं। सबसे पहला रूल है साइज ऑफ कैटायन। ठीक है। साइज ऑफ कैटायन में क्या समझना है? देखो क्या है, आपको क्या याद रखना है? स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर।
और hence more is the polarization and hence more is the covalent character. तो क्या हुआ, जितना छोटा cation होगा, smaller the size of cation, more is the polarization, more is the covalent character. ठीक है, ओके। तो देखो मैंने क्या किया है, ग्रुप टू, ग्रुप सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को लिया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और एनायन जो है मैंने फिक्स कर दिया ताकि एनायन में कंफ्यूजन ना हो, एनायन फिक्स कर दिया। तो देखो जितना छोटा कैटायन होगा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं कि आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं BCl2 और MgCl2 में कोवेलेंट कौन सा है, तो ये कोवेलेंट है। तो दिस इज बेटर कोवेलेंट, दिस इज बेटर कोवेलेंट, दिस इज बेटर कोवेलेंट, दिस इज बेटर कोवेलेंट। Size of cation increases, polarization decreases, covalent character decreases. तो पूरा कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड किया साइज पर। स्मॉलर बी द साइज ऑफ कैटायन, बेटर इज द पोलराइजिंग पावर, बेटर इज पोलराइजेशन, बेटर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बेटा साइज ऑफ कैटायन के बाद हम मूव करेंगे सीधा साइज ऑफ एनायन में। देखो साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। अब खुद सोचो, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने दूर पे होंगे, तो उसका पोलराइजेशन इजिली हो जाएगा, उसका डिफॉर्म इजिली हो जाएगा। तो जितना बड़ा एनायन होगा बेटा कैटायन से इजिली डिफॉर्म हो जाएगा। तो जितना जल्दी डिफॉर्म होगा उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा, उतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो greater be the size of an ion, greater is the polarizability and hence greater is the polarization and hence more is the covalent character. तो एनायन बड़ा होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सब में लिथियम कॉमन कर दिया। एनायन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे बड़ा आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा LiI, then LiBr, then LiC, then LiF। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेस। तो यहां से पता चला मोर इज द साइज ऑफ एन आयन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन में क्या समझना है कि कैटायन के ऊपर जितना मोर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि मैंने NaCl, MgCl2, AlCl3 में तीनों में एनायन क्लोरीन है, बट एक में है सोडियम Na+ के फॉर्म में, दूसरे में मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में, और तीसरे में एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में। चार्ज जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो आपका AlCl3 इज मोर कोवेलेंट देन MgCl2 देन NaCl। ये था चार्ज ऑफ कैटायन का। सिमिलरली चार्ज ऑफ एनायन भी वही कहानी है। एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होगा। हायर द चार्ज ऑफ एनायन, मोर इज द पोलराइजेशन एंड हेंस मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे कि अगर मान ले फ्लोरीन माइनस है, ऑक्सीजन -2 है और N-3 है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज्यादा होगी। तो देखो Al, एल्यूमिनियम कॉमन है सब में, Aln is more aluminum nitride is more covalent than aluminum oxide is more covalent than aluminum fluoride। तो ये था चार्ज ऑफ एनायन, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा। देखो बेटा लास्ट पॉइंट क्या है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर मैं पूछूंगा बेटा बताओ NaCl और CuCl में कौन ज्यादा कोवेलेंट है, ये क्वेश्चन है। दोनों में क्लोरीन कॉमन है। तो देखो सोडियम यहाँ पर Na+ के फॉर्म में है और कॉपर Cu+ के फॉर्म में है। तो Cu+ के बारे में समझेंगे क्या हो रहा है। देखो Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 होता है, ये Cu होता है। लेकिन एज आई राइट एज Cu+, तो S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2,
2s2 2p6 3s1। लेकिन जब हम Na+ लिखते हैं तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0, s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब देखो कंसेप्ट क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p6 जस्ट लाइक नियॉन, ये नोबल गैस है क्योंकि सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। बट Cu+ में भी सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। बट दिस इज नॉट नोबल गैस, लेकिन नोबल गैस नहीं है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं सूडो, मतलब झूठा, फॉल्स, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कंसेप्ट यह है कि जो एटम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा वो मोर कोवलेंट होगा। तो CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। बेटा ये पूरा फजान्स रूल के 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट्स। यही पॉइंट आपको पूरे 2 साल यूज में आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो देखने वाले, ठीक है। देखो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम समझते हैं। जस्ट इससे क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन से, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। समझते हैं, जैसे आपको दे देगा दो कंपाउंड Ag2S सिल्वर का सल्फाइड है और Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड है, ठीक है। दोनों को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो बोलेगा बताओ कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, विच इज, आपसे पूछा गया लेस सॉल्युबल। तो Ag2S ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर है, Ag2O विच इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो करना क्या है, सिल्वर तो कॉमन है, बचा सल्फर। यहाँ सल्फर S-2 होता है, ऑक्सीजन भी O-2 होगा फॉर्मूला के अनुसार। अब देखो बड़ा एनायन कौन है, दिस इज बिगर एनायन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर इज ए बिगर एनायन, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा कोवलेंट होगा, और कोवलेंट मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो दिस इज लेस सॉल्युबल। आपसे पूछा विच इज लेस सॉल्युबल, तो Ag2S इज लेस सॉल्युबल। देखो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन है, सेकंड एप्लीकेशन, आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH ऑल थ्राइस, और आपसे आपके पास है फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ऑल ट्वाइस। बोला कौन लेस सॉल्युबल है, फिर से वही काम, विच इज लेस सॉल्युबल। तो देखो यहाँ पर OH OH तो कॉमन है, एनायन इज कॉमन, यहाँ पर है आयरन +3 और आयरन +2। तो more is the charge of covalent cation, more is the charge of cation, more is the covalent character, तो this is less soluble। तो इसमें ये less soluble हो गया। देखा आयरन है OH है, लेकिन सिर्फ चार्ज पे गेम था कि चार्ज जिसका ज्यादा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, वो लेस सॉल्युबल होगा। देखो बेटा थर्ड जो एप्लीकेशंस है ना वो है पूरा कलर पे। कैसे, कुछ कंपाउंड आपके कलर शो करेंगे, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूं AgCl और AgBr में बेटर कलर कौन शो करेगा, तो ये बेटा व्हाइट होता है, बेटर मतलब कलर शो करना, ये होता है लाइट येलो, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, ठीक है, बिगर इज द नेगेटिव आयंस, बिगर इज द नेगेटिव आयंस, easily they can polarize, easily they can polarize even in the presence of visible light। विजिबल लाइट मतलब थोड़ा इसको एनर्जी मिलेगा, विजिबल लाइट की एनर्जी बहुत कम होती है, और विजिबल लाइट के प्रेजेंस में ही पोलराइज हो जाएगा। लेकिन जब छोटा एनायन होगा तो विजिबल लाइट में पोलराइज नहीं होगा, उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए जो कि विजिबल लेंस से भी ज्यादा होगी। तो क्या है, बिगर इज द नेगेटिव चार्ज आयन, it can easily polarize in the presence of light and they will show color। तो ये लाइट के प्रेजेंस में पोलराइज हो जाएगा, इसलिए ये कलर शो करेगा। AgCl कलर शो नहीं करेगा क्योंकि Cl- आयन लाइट के प्रेजेंस में पोलराइज नहीं कर रहा, विजिबल लाइट के प्रेजेंस में पोलराइज नहीं कर रहा, Br- आयन विजिबल लाइट के प्रेजेंस में पोलराइज कर रहा है। तो बेटा देखो लास्ट में का जो पॉइंट है ना, इसमें वही बताया गया कि जितना एनायन बड़ा होगा ना वो इतना इजीली पोलराइज कर जाएगा, ठीक है, ओके।
तो बेटा ये मैं लास्ट बार बता रहा हूँ कि ये जो फजांस रूल था 2 साल तक आपको पूछा जाएगा, बहुत सारा इससे क्वेश्चंस आएंगे आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर से, कौन ज्यादा अच्छा आयनिक है। अगर आयनिक अच्छा है तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल फजांस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, टेक केयर।